जय राधा माधव। आज का सत्संग 16 अगस्त 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग श्री प्राची जी के चरित्र में सुन रहे हैं। ठाकुर जी ने जिन भक्तों के नाम लिए, उन भक्तों के चरित्र की वार्ता करके और अपनी रचना को हमें पवित्र करना चाहिए, और आपको अपनी कर्णेंद्रिय को पवित्र करने का सुअवसर मिला। इन भक्तों के विषय में सुनेंगे तो आपका अंतःकरण भी ऐसा हो जाएगा जिसमें शीघ्र अतिशीघ्र, जैसे ब्रज के सुंदरतम निकुंजों में प्रिया प्रियतम विहार करते हैं, उस निकुंज के समान इन भक्तों का चरित्र सुनने के बाद हमारा चित्त हो जाता है, हमारा अंतःकरण हो जाता है। तो इसीलिए सप्रेम सुनना चाहिए। प्राची जी से संबंधित बहुत सी घटनाएं हैं। सुनाने से पहले पूर्व के भक्तों की वार्ता इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा हमारे आपके हृदय में ये बात अच्छी तरीके से बैठ जाए कि भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं। प्राची जी के स्वयं के जीवन में घटनाएं भरी पड़ी हैं, और जैसे प्राची जी के जीवन का प्रकरण खाली इतने पे समाप्त नहीं हुआ। ठाकुर जी इस भौतिक जगत में भी उनको उनके दर्शन हुए। फिर तो वो आध्यात्मिक नित्य दिव्य लीलाओं में उनका नित्य रमण होने लगा। अपने प्रियतम के साथ नित्य उन लीलाओं में उनका प्रवेश के बाद उन लीलाओं में उनका जो प्रियतम के साथ में निकुंज में, श्री नंदगांव में जो उनकी लीलाएं रही, बड़ी सुंदर, एक से एक बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं। कई भक्तों के मन में प्रश्न आता है, पूछते भी हैं कि क्या वो 5130 वर्ष पहले की लीलाओं में पहुंच जाते हैं? क्या इज इट लाइक टाइम ट्रेवलिंग? तो नॉट सो, ऐसा नहीं है। वैसे तो भगवान की लीलाओं में 3 काल होते नहीं हैं, भूत भविष्य वर्तमान। वहाँ पे हमेशा वर्तमान ही रहता है। और दूसरी बात आपको कहें, अनंत सृष्टियाँ, इन लीलाओं को नित्य इसलिए कहा जाता है, किसी न किसी सृष्टि में ब्रजपुर चल रहा होता है, ब्रज की लीला। और जो ब्रज की लीला हमें लगता है वो भगवान ने 11 वर्ष तक वो लीलाएँ की, बाकी तो भगवान कंस का उद्धार करने के बाद में जगत उद्धार के लिए महाभारत की लीला वगैरह हुई। वो तो यहाँ मानुषी टाइम डायमेंशन के अंदर हुई, मानवीय समय गणना के अनुसार। लेकिन ब्रज की लीला मानवीय समय गणना से नहीं होती। वहाँ जो ये वर्णन आता है ना, जो रसिक लोग कहते हैं कि एक रात्रि ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियों के बराबर हो गई। कई लोग कहते हैं कि एक रात्रि और ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर हो गई, कई ऐसे बोलते हैं। पर एक रसिक कहते हैं नहीं, ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि के बराबर। तो अगर ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर भी एक रात्रि भगवान की शरद पूर्णिमा की रास की रात्रि
ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर भी हुई होगी। तो जानते हो ब्रह्मा जी की एक रात्रि मतलब एक कल्प, और जानते कितने? 4000 चौकड़ी युग। 4000 युग मतलब 1000 चौकड़ी युग। चौकड़ी मतलब क्या होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 1000 चौकड़ी युग का मतलब 4000 युग। तो 4000 युगों की ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ऐसी ब्रज की अगर एक रात्रि हो जाए मतलब 4000 युगों जितनी, तो याद ऐसे 11 वर्ष लगा लीजिए। अनंत लीलाएं होती है उस लीला में के सुंदर राज्य में, और कहीं ना कहीं ब्रज की सृष्टि चल रही होती है। और ब्रज तो है ही, नित्य है ही, पर अभिव्यक्त होता है, अलग अलग सृष्टियों में प्रकट होता है। नित्य गोलोक धाम में तो प्रिया प्रियतम नित्य रहते ही हैं, नित्य विहार में तो नित्य रहते ही हैं। प्राची जी कहते वो तो नित्य है, न कभी वहाँ पे सृष्टि सृजन संहार ये सब नहीं होता। वहाँ तो नित्य प्रिया प्रियतम का आनंद में, चिदानंद में विलास चलता रहता है भैया, वो एक अलग बात है। पर ब्रज सृष्टियों में भी ऐसा नहीं होता। ब्रज प्रकट होता है, अंतर ध्यान होता है। ब्रज मतलब जहाँ पे ओहो हो पनघट पे जल लाना और दधि मंथन होना, गौचारण होना, ये सब लीलाएं बड़ी सुंदर होती है ब्रज की सृष्टि। कहा करूं बैकुंठ हूँ जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं जसोदा। हैं? सच में ये बात क्या करेंगे उस अपने ब्रज को छोड़ के? लाला में ब्रज तज अनत न जाऊं, ये वास्तविक बात है। तो ऐसी सृष्टियों में किसी न किसी सृष्टि में भक्त उस समय की नित्य विहार में भी जा सकता है, वो समय से पूर्व की लीला में भी जा सकता है। समय यात्रा और किसी माध्यम से संभव नहीं, पर आध्यात्मिक जगत में क्योंकि चेतना उसको 3 काल की बाधा नहीं है। आत्मा को भी अगर हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो उस काल की लीलाओं में भी प्रवेश हो सकता है। वर्तमान में किसी सृष्टि में इतनी यूनिवर्सेस है, इतनी सृष्टियाँ हैं, कहीं किसी सृष्टि में कोई लीला चल रही हो, हमारा उसमें भी प्रवेश हो सकता है। प्राची जी ने बताया कि किसी सृष्टि में एक बार निकुंज में प्रिया प्रियतम ने प्राची का परिचय कराते हुए अन्य सखियों सहचरियों कहा कि देखिए उनका वहाँ निकुंज में उस ब्रज में भी नाम प्राची है। देखिए प्राची का मतलब होता पूर्व दिशा, ऐसे कहते हैं ना, प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री, प्राची में है ओम महस्त्राय फट प्राच्याम, प्राची दिशा, प्राची पूर्व दिशा। प्राची जी हंस के कभी क्या करती थी, अरे मैंने कहा वहाँ की कोई ना कोई सखियाँ सहचरियाँ तो, और वहाँ तो शीतल मंद सुगंध समीर के रूप में सखियाँ सहचरियाँ हैं। वहाँ के निकुंजों में चंद्रमा भी सखी है, सूर्य भी सखी है, तारागण भी सखियाँ हैं, सब सखियाँ सहचरियाँ ही सब स्वरूपों में हैं। जैसे गौचारण का समय जब होता है तो वन भोज इत्यादि की लीलाएं होती है, तो ठाकुर जी का एक सखा चंद्रहास चंद्रमा बन जाता है आकाश में, पयद नाम का सखा बादल बन जाता है। इस तरीके से ओहो इस बात को हम समझेंगे, परम नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम, उस नित्य चेतना में जगत में कुछ भी असंभव नहीं। ये जो कहते हैं ना इम्पॉसिबल, क्या कहते हैं उसमें होता है आई एम पॉसिबल, है हाँ, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, सच्ची बात। लेकिन ये यहाँ तो इम्पॉसिबल जो होता है वो इम्पॉसिबल ही होता है, सही बात है। यहाँ सुई के छिद्र में से आप हाथी निकाल के दिखाइए, पॉसिबल है तो बताओ, लेकिन वहाँ संभव होगा। चेतना में जगत में वो नित्य चेतना से घनीभूत चेतना, आनंदमय चेतनाओं का स्थान, वहाँ पे रजकर्ण तक सब प्रियतम प्यारे सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अभिव्यक्ति है। चिन्मय लताएं पताएं वृक्षावलियाँ, हाँ, भ्रमर इत्यादि, हाँ, हंसों का जो कलरव है, कोकिलान का कुंजन है, सही, और भ्रमरों का गुंजन है, कपोत कपोती ताम्रचूड़, ये सारे जितने हैं, खगी मृगी, सब ये ओहो नित्य चिन्मय, ये सब स्वरूप धारण किए प्रियतम श्याम सुंदर के प्यारे रसिक
प्रेमी भक्त हैं। वास्तविक बात यही है। इसलिए आप किसी सृष्टि में जा सकते हैं, उसमें टाइम ट्रैवल जैसा भी हो सकता है, वर्तमान सृष्टि में भी जा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना पैरेलल यूनिवर्स क्या होती है। प्राची ने सब प्रश्नों के उत्तर भी दिए थे, बहुत अच्छे। कभी चर्चा करने पे हम बताएं, उन्होंने डेजा वू सब चीज़ों के बारे में बताया। ऐसा हमें क्यों लगता है, कोई चीज़ हमें लगता है ना कि ओहो ये तो देखी हुई है। प्राची जी ने एक बार ये बताया कि किस तरह नंद भवन में और जब भोजन बनता है तो उन्होंने बोला कई बार तो राधा रानी साथ में भोजन बनवाने आती है बरसाने से। यशोदा मैया की घनिष्ठा इत्यादि सखियाँ ले आती हैं, श्री जी को लेके आती हैं और उनके हाथ का बना भोजन और प्रियतम प्यारे श्याम सुंदर को बड़ा ही और रुचिकर लगता है। तो श्री जी आती हैं, सब सखियाँ, श्री ललिताजू, विशाखाजू, ये सब सखियाँ भी आती हैं, अष्ट सखियाँ इत्यादि सब आती हैं। और भी प्राची जी ने कहा कि कई छोरियाँ तो अपने घरों से बना बना के लाती हैं। एक बार प्राची जी ने कहा हमने बड़ी तेज़ी से और बथुआ के पराठे हम सुबह सुबह बना रहे थे, उसी लीला में, उसी राज्य में। उनका हम पराठे बना रहे हैं चूल्हे पे, तो अगर हमारी काकी है अमला, तो वो काकी आगे कहती है प्राची तुम्हें तो देर हो गई, ऐसे कहा। उन बोला हम इतनी तेज़ी से बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि जीवन जैसे किसी को और ये होश आ जाए कि अब बस जीवन जा रहे हैं और अपनी ध्येय को चाहो तो अभी भी और अपना सम्यक प्रकाश प्रयत्न लगा के पकड़ लो उस लक्ष्य को, तो वो विवेकी व्यक्ति तत्काल दौड़ पड़ता है। सोचता है कि ओहो बड़ा थोड़ा सा समय शेष है, तो वो दौड़ पड़ता है अपने अभीष्ट को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्राण से। उन्होंने बोला ऐसे ही लगा एक दिन, बस उनको आज मेरे हाथ के बने हुए और उनको भोजन नहीं मिल पाएगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। और इतना तेज़ी से वो बनाए और किस तरह उन्होंने कहा हमने पोटली में बांधे। हम दौड़ के गए, जब नंदालय के बाहर गए तो पता लगा वो तो और गौचारण के लिए जा चुके हैं। सारे सखाओं की ना कोई आवाज़ आती थी कोई। उन्होंने बोला लेकिन पीछे से थोड़ी देर बाद में निकले दादा दाऊ, तो उन्होंने कहा हम संकोच में एक साइड में खड़े हो गए और हमने और अपनी गर्दन झुका ली, कुछ कहा नहीं। तो दाऊ जाने लगे, तो हमने आवाज़ लगाई दाऊ, तो फिर वो पीछे लौट के आए, हाँ बोलो। उन्होंने बोला दाऊ ये रह गया था, ये हम बना के लाए थे। तो उन्होंने और वो लिया जो पोटली थी, अच्छा ये कन्हैया के लिए बनाई है, तो उन्होंने कहा था कि आप भी लेना इसमें से। अच्छा, तो उन्होंने कहा, वो मुस्कुराए, उन्होंने उसके मस्तक पे हाथ भी फेरा। अब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लीलाएं उन्होंने हमें बताया कि नंद भवन में श्याम सुंदर कौन से वाले कक्ष में रहते हैं, कौन सा कक्ष है, उनकी माता जी का कौन सा कक्ष है, बाबा कहाँ सोते हैं, सारी नंद भवन में कहाँ कहाँ बाहर का उपवन कैसा है, कौन कौन से वृक्ष कहाँ लगे हैं, और छोटे छोटे वो जिसे बोलते हैं ना कुंड, सुंदर कुंड जिनके अंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया। घर के मंदिर में भगवान नारायण का शिव विग्रह कैसा है और सब स्वरूप सब बताया। प्राची जी ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन प्राची जी को उन आध्यात्मिक लीलाओं के दर्शन तो थे, लेकिन उसके बीच में ठाकुर जी भौतिक जगत में भी उनके बीच बीच में आते रहे। जैसे पहले एक बार बलिनो लेके आए, उसके बाद में तो उन्हें आध्यात्मिक जगत में साक्षात्कार होने लगे। लेकिन प्राची की पूज्य बुआ जी के साथ हुई एक छोटी सी घटना मैं आपको कह दूँ, वो घटना मैं आपको बाद में बताऊँगा, जो उनके लिए एक बड़ा और रहस्यमय बात रही। हम लोगों को तो नारदीय निकुंज के हम सब भक्तों को तो उसी काल से सारी बातें पता है, एक एक भक्त को हम जितने भी जने हैं, तो हम तो ये सोचते हैं कि बाहर वाले कोई भक्त किन्हें सुनने को मिले, क्योंकि वो उस काल में उपस्थित नहीं थे। वैसे प्रेमी भक्तों के हृदय में ठाकुर जी संशय नहीं छोड़ते, संदेह भी नहीं छोड़ते। वास्तव में भगवान कहते संशयात्मा विनश्यति, हाँ यही बात है ना। ऐसा ही उन्होंने कुछ कई घटनाएं हुई। उनकी बुआ जी की घटना ये थी, जब बुआ जी बड़ी विरक्त हैं उनकी बुआ जी, और इस समय इन प्रकरणों को सब बड़े ध्यान से सुन रही हैं। उनके विषय में क्या निवेदन करूं, आप
उनका जो स्वरूप देखेगा वो भी मान लेगा कि भगवत भक्तों का स्वरूप कैसा होता है। जैसे प्राची जी सर्वांश में बाहरी जगत की सुंदरता की कसौटियों पे भी पूरी थी और भीतरी जगत में अंतर जगत के अंतःकरण के सौंदर्य उनका अथाह अपार सौंदर्य था। ऐसे उनकी पूज्य बुआ जी अतिशय सुंदर, बाहरी जगत में अगर उन्हें कहें 65 और वर्षीय होने पे भी, प्रौढ़ आयु होने पे भी किसी युवती से भी कई गुना ज़्यादा सुंदर। और उनका शील, उनका विवेक, उनकी उनका मर्यादापूर्ण व्यवहार, उनकी वाणी का ओज, उनकी भगवत भक्ति और विरक्त रहना, मौन रहना, चुप रहना, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, कहीं प्रसिद्धि न चाहना, जनसंपर्क से अपने आप को बचा के रखना और श्याम सुंदर की पीताम्बरी, जैसे पीताम्बर जैसे धारण करते हैं ऐसे वस्त्रों को धारण करती हैं, ऐसी ही साड़ी, ऐसे ही। तो उनका ऐसा लगता है कोई साध्वी हैं। मुजफ्फरनगर में और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं स्कूल की, बहुत उनका सहारनपुर में उनका स्थान है, जोशी मठ में रहती हैं, बहुत उनका बड़ी वंदनीय है। हम उनके लिए बड़ा, वो हमारे लिए नित्य, हमारे लिए तो प्रणम्य हैं। हम उन बुआ जी को 4 धामों में वो घूमती हैं और अकेले घूमना। शिकुंज बिहारी, बांके बिहारी जी को उन्होंने अपना पति स्वीकार किया है। और हाँ, वो घटनाएं बताऊंगा, घटनाएं तो बहुत हैं। तो उनके मन में जब वो अपने छोटे भाई से मिलने आई तो उनके छोटे भाई जो प्राची के चाचा हैं, दरोगा जी भी हैं, तो उन्होंने कहा कि अपनी बहन से बताया कि जो प्राची है वो बड़ी अस्वस्थ चल रही है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। तो बुआ जी मिलने आई तो बुआ जी को प्राची ने ऐसी रहस्यमय बातें बताई। पहले तो बुआ जी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही प्राची ने बुआ जी का अंतःकरण पढ़ना शुरू किया, प्राची ने अपनी सर्वज्ञता से सबको चकित कर दिया था। हमारे पूरे नारदीय निकुंज में हम सब चकित थे। प्राची जी ने अपनी बुआ को बताना शुरू किया, बुआ जी आज से 7 दिन पूर्व आपने ये स्वप्न देखा, आपने परसों ये स्वप्न देखा, आपने ये लीला चिंतन किया, आपकी यहाँ त्रुटि थी, आपने यहाँ ठीक किया। इस तरीके से उन्होंने उनके लीला चिंतन, उनके चिंतन को, जो भगवान का चिंतन वो करती हैं, उसको वैसा का वैसा बताना शुरू किया। और फिर उन्होंने ये बताना शुरू किया इस समय आप क्या सोच रही हैं, एक एक चीज़ को जैसे उन्होंने बताना शुरू किया। तो उन्होंने कहा ओहो, ये लड़की तो सर्वज्ञ हो चुकी है, इसका मतलब इसे भगवत प्राप्ति हुई है। प्राची की बाहरी स्थिति देख के वो समझ गई और उन्होंने पूछा, वो जो लड़का बलिनो लेके आया था वो तुम्हारे पास आता है कि नहीं आता है? तो उन्होंने कहा बुआ अब तो वो जाता ही नहीं है, लेकिन वो बाहरी दृष्टि से नहीं रहता। पहले वो हमारे घर में रहता था, लेकिन अब वो हमारे उर में रहता है, हमारे हृदय में। तो उन्होंने बोला प्राची कभी बाहरी दृष्टि से उसे बुलाओ ना, कि बुलाओ तो और हमें भी कुछ ऐसा सौभाग्य मिले। तो उन्होंने कहा बुआ मुझे लगता है कि वो आज आएंगे, अरे मन में नहीं, बाहर ऐसे जैसे पहले आए थे। बोले नहीं, हमें लगता है कि वो आज आएंगे। वो घटना थी। बुआ जी ने सोचा कि हम यहीं रुकेंगे, अब हॉस्पिटल में रुकेंगे। उनकी माताजी से और उनकी पूज्य बुआ जी की और पटरी नहीं बनती, आगे न पूछिए, घर की बात है, उनके घर के लोग भी सुनेंगे, हम कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन माताजी ने एकदम बड़ी सख्ती से मना कर दिया कि आप चली जाएं 4-5 बजे के आसपास। पर बुआ जी उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे कितना ही अपमान हो जाए पर हम हॉस्पिटल में ही रुकेंगी। हम चारों धामों से लेकर हर जगह तीर्थ में जाती हैं, संतों के पास जाती हैं। बुआ जी पूज्य बाई रुक्मणी बाई से भी मिलने गई थी, 15-20 दिन वहाँ रुकी भी थी भागलपुर में। तो उन्होंने बाई की कई लीलाएं बताई। उन्होंने सोचा हमने तब गलती कर दी। पूज्य भागलपुर वाली बाई भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष लीलाओं को वो देखने वाली, प्रकट करने वाली, वो ऐसी महान संत थी।
उन पूज्या बाई के पास मैंने लाभ नहीं उठाया। आज प्राची की स्थिति ये है। हमें अपना मान अपमान नहीं देखना चाहिए। उन्होंने सोचा सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावनम माँ त्यज। वास्तव में ये बात है कि भैया ये अपमान भी अमृत जैसा है। वो अड़ गई, उन्होंने कहा हम रात को ही रुकेंगे अपनी भतीजी के पास में। और अंत में बहुत विवाद हुआ, हॉस्पिटल के लोग भी इकट्ठे हुए। लेकिन फिर प्राची के पिताजी ने कहा ठीक है आप ठहर जाइए हॉस्पिटल में। और लगभग 7 सवा 7 बजे प्राची के माता पिता घर पे चले गए। तब बुआ जी ने प्राची से कहा, प्राची चुप रहती थी, ध्यान लगे। और प्राची ने भी अपनी बुआ का ये पक्ष ले लिया कि अगर बुआ रुकेंगी तो ये हमें कुछ सूप वगैरह देंगी तो हम खा इनटेक कर लेंगी, सूप स्वीकार कर लेंगी। प्राची को खाने पीने में बहुत, वो मानती ही नहीं थी किसी की बात, भोजन में उनकी रुचि थी ही नहीं। तो प्राची जी के ज़िद से और अंत में बुआ रुक गई। बुआ ने उनके माता पिता के जाते ही प्राची से कहा, प्राची तुमने सच कहा था ना हमसे, आज वो आएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ बुआ वो आएंगे। तो बुआ प्राची आंख मीच के बैठ जाती थी, तो वो चुपचाप बैठी हुई थी। बुआ ने कहा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। और हमने प्राची से हर 15-20 मिनट में पूछना शुरू किया, प्राची वो आएंगे? हाँ बुआ वो आएंगे। प्राची बेटे हमसे मजाक मत करना। उन्होंने नहीं बेटे नहीं बुआ वो आएंगे, हम मजाक क्यों करेंगे, काहे करेंगे, ऐसे बोला करते थे। फिर क्या हुआ, जैसे 8:30 के आसपास का समय हुआ तो प्राची जी को उन्होंने जगाया। बोले प्राची सुनो अब सच बताओ वो आएंगे? उन्होंने कहा हाँ बुआ वो आएंगे। तो उन्होंने कहा फिर हमें ये एक पल एक युग जैसा कैसे निकलता है, हमें एहसास होने लगा। उन्होंने कहा ठीक 15 मिनट। और बाद में हमने दोबारा पूछा, प्राची जागो फिर सच बताओ, तुम केवल इमोशंस में और भाव में ऐसे तो नहीं कह रही, बेटे एक बात बताओ तुम गुरु किसे मानती हो? तो उन्होंने बोला बुआ देखो अब गुरु हमारे कौन हैं ये बात अलग है, लेकिन इस जन्म में आपने भी उन एक स्वरूप से आप भी मेरे गुरु हैं, क्योंकि आप मुझे ले गई भगवान नाम की तरफ प्रेरित किया। पूज्य स्वामी जी के यहाँ गीता भवन में आप ले गई थी। तो इस परिवार में लगभग मेरे नास्तिक से परिवार में और आपने ये आस्तिकता के और भगवान हैं इस बात का विश्वास दिलाने वालों में से आप एक हैं ना, तो आपकी बड़ी कृपा है, हम तो आपको गुरु के समान मानते हैं। तो उन्होंने बोला प्राची हमें गुरु दक्षिणा दो बेटे, हमें है ना, हम बहुत लीला चिंतन करते हैं, हम बहुत साधना करते हैं और हमने तुमसे भी ज़्यादा नाम जप किए। बुआ बहुत नाम जप करती हैं। नाम जप में तो ये दोनों बुआ भतीजी दोनों सुंदरता में भी एक जैसी, दोनों व्यवहार में भी एक जैसी, दोनों का व्यवहार भी एक जैसा, इसलिए दोनों की बनती भी बहुत थी। और अंत के 3 महीने कब एडमिट हुई थी प्राची? 21 जनवरी 21 जनवरी को एडमिट हो गई थी ना, जनवरी। और एक्सपायर कब हुई? 20 अप्रैल ना, 22 जनवरी को एडमिट हुई थी। 22 जनवरी जब बाबा का जन्मदिन था ना, उस दिन एडमिट हुई थी ना। तो 22 जनवरी से 20 अप्रैल तक ले लो, कितना हो गया? फरवरी मार्च अप्रैल, लगभग 3 महीने एडमिट रही। वो 3 महीने और उनके बुआ जी उनके पास रही, बहुत सेवा की और उन्होंने बहुत दिव्य लीलाओं के दर्शन भी किए जो प्राची के सामने से घटित हो रही थी। जो बुआ वैसे नहीं देख पा रही थी, पर जो चीज़ें आ रही थी सामने वो बुआ के लिए अविश्वसनीय और अकल्पनीय थी। उन्होंने 7-8 रजिस्टर लिखे हैं, हमने भी खूब लिखे हैं। हमने तो रिकॉर्डिंग्स खूब की थी, खूब उस समय डेली की रिकॉर्डिंग्स चलती थी। लेकिन हमें नहीं था कि हम कभी किसी दूसरों को बताएंगे, बाहर वालों को बताएंगे, क्यों बताएंगे। लेकिन प्राची जी की बुआ ने कहा नहीं, एक भक्त का चरित्र का लोप न हो जाए, कोई ना कोई किसी न किसी भक्त को उजागर कर देते हैं। परम पूज्य भाई जी का स्वरूप क्या है? अगर पूज्य पाद प्रातस्मरणीय परम पूज्य बाबा ना होते, हमारे बाबा ना होते, तो भाई जी के स्वरूप का पता लगता कि कितनी ऊंचाई पे हैं भाई जी। ऐसे ओहो, एकदम गोपनीय स्वभाव को धारण करने वाली प्राची कुछ भी चीज़ें प्रकट ना होने देती। क्या हुआ,
बहुत सारे श्लोक, बहुत सारी चीज़ें हमने प्राची की पुराने समय में डिलीट कर दी थी। अब जो बची हुई रिकॉर्डिंग्स इसलिए रखी थी, अभी तक रखी है हमने, कि अभी प्राची जी की बुआ ने कहा जो बची हुई हैं उन्हें रखे रखो। पहले तो हम नारदी निकुंज वाले आपस में सब सुन के, फिर हमने प्राची जी की इच्छा पे फिर डिलीट कर दी। हम तो सुना करते थे सारे। अब क्या बात हुई, 8:45 बजे उन्होंने कहा बेटे हमें गुरु दक्षिणा दो। हमने उन्होंने कहा बेटे हमारे पास वो नेत्र नहीं जमू जिससे हम उन्हें देख सकें, वो नासिका नहीं जिसे सूंघ सकें, वो श्रवणेंद्रिय वैसी नहीं, वो दिव्य श्रवण की इंद्रियां नहीं हैं, वो कर्णेंद्रियां वैसी नहीं हैं, इनसे प्रियतम की वाणी सुन सके ऐसी हमारी नहीं है। हाँ, त्वक इंद्रिय ऐसी नहीं है जिनसे स्पर्श कर सकें। देखो तुम क्या देखती हो, क्या बोलती हो, कैसे बोलती हो, लेकिन तुम हमारे अंतःकरण को पढ़ने वाली, तुम पे हमें पूरा विश्वास है। तुम अन्यथा नहीं बोल रही हो। हमारे अंतःकरण के एक एक चीज़ को, एक एक विचार को, एक एक चिंतन को पढ़ डालने वाली, और कहने को तुम पुत्री के समान हो, लेकिन तुमने गुरु स्वरूप में माना तो इसलिए दक्षिणा दो। अब मुझे बताओ कि वो आएंगे? तो उन्होंने बोला बुआ वो आएंगे। प्राची ने आँख खोल के पूछा कितना समय हो रहा है? तो उन्होंने बोला 8:45। उन्होंने बोला ठीक 15 मिनट बाद वो यहाँ होंगे, 15 मिनट में आएंगे। अब बाद में प्राची कहती थी आना जाना है क्या? वो कहीं आते हैं जाते हैं? हाँ? फिर उन्होंने वो तो सर्वकाल में, सर्वदेश में, कण कण में सदा विराजित रहते हैं, या कण कण ही उनमें, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनमें है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। वायु कहाँ है? आकाश में स्थित है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड और ये सब कण कण, ये सारे सृष्टियाँ, पिंड ब्रह्मांड सब किन में है? भगवान में। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही 15 मिनट का बोला, उन्होंने बोला अचानक हमें चक्कर आने लगे। उन्होंने बोला तब पता लगा एक एक क्षण का एक युग कैसे बन जाता है। वो इंतज़ार की घड़ियाँ बड़ी वो थी। और ठीक 9 बजे तो उन्होंने बोला हमें इतनी तेज चक्कर आए, अंदर से घबराहट हुई, लगा कि अगर वो अचानक प्रकट होंगे, वो पूछेंगे बुआ जी का नाम है रागनी, तो हम उन्हें फेस कैसे करेंगे? लीला चिंतन में तो हम उनके स्वरूप को देखते हैं भीतर में, और बहुत अभ्यास है, पर वो चिंतन है, अब इसमें सिद्धि नहीं हुई है। और मन के अंदर में बहुत बेचैनी, बहुत आकुलता, व्याकुलता, और हमने अचानक 9 बजते ही हमारा शरीर कांपने लगा। हम घबराए क्यों? हमें भय भी नहीं था और हम अपनी स्थिति भी नहीं बता पा रहे थे। तो उन्होंने कहा क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के, इसलिए वो हम संबोधन से बोलते हैं। प्राची भी हमेशा बोलते थे हम, ऐसे ही वो, उनकी बुआ भी हमेशा हम ही बोलते हैं, हमारा हम, इस तरह से उनकी बोलने की शैली है। तो उन्होंने कहा 9 बजते ही अचानक हमें चक्कर आया। फिर हमें धीरे से आवाज़ लगाई। प्राची आंख बंद करके चुपचाप और अपने बेड पे थी। हमने कहा प्राची, और बेटे तुमने कहा था कि वो आएंगे, ना तो हमें कोई सुगंध आ रही है, ना हमें किसी की उपस्थिति का आभास है, तुम बताओ। हाँ, जैसे उन्होंने, प्राची ने आँख खोला, उन्होंने कहा बुआ वो आ तो गए हैं। फिर उन्होंने कहा, हंस के प्राची ने कहा काहे परेशान करते हैं बुआ को? हाँ, बता दीजिए ना, आपकी उपस्थिति को जानना चाहती हैं ये। और उन्होंने बोला कहाँ पे है प्राची? उन्होंने बोला बुआ आपके पीछे। जैसे ये कहा उन्होंने कहा, हम ऐसा लगा कि हम गिर पड़ेंगे। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि पीछे हम मुड़ के देख लें। क्यों वो भय आया, क्या वो चीज़ थी? उन्होंने कहा वो हम समझ नहीं पाए। लेकिन थोड़ी देर में जैसे प्राची ने बोला काहे बुआ को परेशान करते हैं, ये आपकी उपस्थिति का आभास चाहती हैं। जरूरी नहीं है भगवान सब जगह हमेशा सुगंध आएगी, वो चाहेंगे तो सब चीज़ प्रकट करेंगे। उन्होंने बोला अचानक वहाँ पे दिव्य सुगंध का आविर्भाव हुआ। और क्या चीज़ हुई? एक सोफ़ा जैसे होता है, एक सेटी होती है बैठने की, हाँ, वो थी पीछे। वो पीछे लगभग, वो पीछे से चल के आई और 5-7 फुट चलते हुए प्राची के सिराहने तक आके अपने आप वो लग गए। जैसे वो चलने लगी ना अपने आप, तो बुआ ने जैसे ये दृश्य देखा तो उन्होंने कहा भगवान को तो हम क्या देखते हैं, हम लोग कितने कमज़ोर है, ये बात हमें पता लग गई। उन्होंने कहा जैसे ही ये बात हुई हमें इतने तेज चक्कर आए, हम ज़मीन पे गिर गए। और गिरने के बाद का जो दृश्य है, हमें बस इतना ध्यान है कि हम बेहोश होने से पहले हमने एक चीज़ देखी, किन्हीं ने तो कोई बड़े अच्छे हाथ
जिन्हें हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन 2 हाथों का स्पर्श हमारे गालों पे था। और किसी ने ऐसे कहा, उनके मुख से निकलने वाली सुगंध, इतनी अच्छी सुगंध, वो हमने कहा था हम नासिका का विषय नहीं है उनकी सुगंध, तो हमें नासिका में वो जो सुगंध मिली, शायद हमने जन्मांतरों में भी हमें वो सौभाग्य ना मिला हो। तो हम उन्होंने कहा सदा वो हमारी नासिका में, वो आज तक वो मन में वो स्मृति बनी रहती कि हमने ऐसी सुगंध को पाया है। उन्होंने कहा कि दोनों हाथ किसी ने हमारे गालों पे लगाए और हमारे कान में बड़े प्रेम से कहा, जैसे कोई फुसफुसा के कहते हैं धीरे से, तो धीरे से कहा, हमारा नाम कहा रागिनी। और वो इतने प्रेम से रागिनी शब्द कहा, और वो गाल, हमारे दोनों गाल उनके दोनों हाथों में थे। और उसी समय हमने रागिनी सुनते ही हम मूर्छित हुए। ठीक, और ये घटना उन्होंने कहा, ये समय अंतराल 9 से 10 के बीच की घटना है। उन्होंने बोला जब हम बेहोश पड़े रहे ज़मीन पे, और ठीक 3:45 बजे हमें प्राची की आवाज़ सुनी, तब हमें होश आया। तब प्राची ने बार बार कहा, बुआ आप, हम नीचे नहीं आ पा रहे हैं, आप आ जाओ, हमें वॉशरूम जाना है, तो एक बार आप उठ जाइए। जैसे बोला उन्होंने, तो बोला हम ज़मीन पे गिरे हुए थे और हमें बहुत आश्चर्य था, वो हम कहाँ थे उस समय में, क्या बात थी। तो उन्होंने कहा अतीन्द्रिय अनुभव बहुत अलग वस्तु हैं। प्राची जी के ऐसे अनुभवों में एक बड़ी सुंदर घटना ये भी है कि होली का समय चल रहा था ना, उस समय जो बात हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ, देखिए उनकी माताजी बड़ी वंदनीय हैं, हम उन्हें बड़ा आदर करते हैं, लेकिन उनका सख्त विरोध था भगवान का भजन इत्यादि सब चीज़ें करना, जप इत्यादि, वो इस पक्ष में नहीं है। सबका अपना मत है, हम उनके मत को सम्मान करते हैं। उनका जो कहना है एक पक्ष से, वो भी तो उस बच्ची की माता हैं, तो वो हमसे कदाचित उनका स्नेह हमसे ज़्यादा ही होगा, लेकिन उनका घोर विरोध। उनकी दृष्टि से ये भगवान हैं, उन्होंने उनकी अच्छी खासी बेटी को और पागल कर दिया। ऐसा क्या भगवान का स्वरूप, ऐसी कौन सी भक्ति, इस भक्ति से क्या हासिल होगा, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने कहा, बुआ हॉस्पिटल में थी, होली का समय, इधर प्राची ब्रज की होली की वो लीलाएँ सुनाया करती थी जो प्राची खुद देखा करती थी उनके यहाँ। तो प्राची क्या कभी 48 घंटे उठे ही नहीं, कभी 12 घंटे चुप एकदम। तो डॉक्टर कहते थे कमज़ोरी से बेहोश होती है, लेकिन कोई उससे बात करते हुए सुनता ना, तो उसे पता लगता है उसे कमज़ोरी हो भी सकती है क्या। प्राची की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, उन रिकॉर्डिंग से कभी भी आप ये नहीं पता कर सकते कि एक बीमार की आवाज़ है। उनके बोलने में कहीं से कहीं तक बीमारी नहीं थी। तो ब्रज लीलाओं का समय था। प्राची जी अपने नित्य उस राज्य में प्रियतम श्याम सुंदर के साथ ब्रज की होली में और सुंदर और प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के सानिध्य का लाभ उठा रही थी। तो प्राची की उस जगत में हुई लीलाओं का यहाँ भी असर होता था। क्या हुआ, एक दिन बुआ जी ने और देखा क्या कि प्राची और रंग वाली बात से पहले वो बता देते हैं, हाँ वो बता देता हूँ। तो एक दिन बुआ जी ने सुबह सुबह देखा क्या कि प्राची जी जिधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ एक चीज़ प्रचलन होता है, जब सुहागन जो होती हैं विवाह इत्यादि होता है, सिंदूर यहाँ से नहीं भरते, नाक से लेके ऊपर तक का सिंदूर होता है। तो उन्होंने देखा एक सुंदर पुष्पों की माला प्राची के हाथ में है और उसके यहाँ से लेके यहाँ तक सुबह सुबह सिंदूर भरा हुआ है। बुआ जी ने सुबह ही देखा, ठीक 4:30 पौने 5 बजे उन्होंने जब प्राची को ऐसे देखा, और प्राची एकदम अपूर्व आनंद में, एकदम इतनी आनंद में है, ये दर्शन देखा और हाथ में माला देखी। उन्होंने बोला इस माला की सुगंध से पूरा उनका जो कक्ष है वो इतना उसकी ऐसा सुरभित हो गया। उन्होंने प्राची को जगाया जल्दी से। उन्होंने बोला प्राची ये क्या था, ये माला कहाँ से आई? और बेटे ये तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी, तुम्हारे सिंदूर किसने लगाया? तो
प्राची ने बोला सिंदूर, जैसे देखा उन्होंने तो प्राची ने बताना शुरू किया, देखिए हम तो यहाँ थे ही नहीं। तो बोला कहाँ थे? बोला हम पन्ना नाम की जगह में थे। पन्ना है मध्य प्रदेश में, शायद ओरछा के पास पड़ता है। तो उन्होंने कहा पन्ना नाम की जगह, वहाँ के ठाकुर युगल किशोर जी बड़े प्रसिद्ध हैं, वृंदावन के ठाकुर हैं ये। तो उन्होंने बोला वहाँ पन्ना के ठाकुर युगल किशोर जी हमने देखा। तो हम पन्ना नाम की जगह पहुँचे तो हमने किसी पूछी कौन सी जगह है? तो उन्होंने बोला रात्रि का समय था, हम पहुँचे तो उन्होंने बोला ये पन्ना इस जगह का नाम है। तो प्राची ने पहले जो शुरुआती दिव्य दर्शन करती थी उनमें बहुत उसका एक ही नियम होता था, वो जहाँ भी जाती थी लोकांतरों को उन्होंने देखा। वो हमेशा अपने माधव जी को ढूंढती थी, जो माधव उनसे मिलने गए थे। प्राची को उनके सुंदर स्वरूप के कई दर्शन हुए। तो प्राची ने देखा ये माधव जी, और सुंदर उनका वो नील श्याम बपू, इतना सुंदर स्वरूप, और दूल्हे का श्रृंगार करके सुंदर शेरवानी इत्यादि पहन के इतना सुंदर स्वरूप धारण करके और खड़े हैं। प्राची जी ने उनसे पूछा ये जगह कौन सी, आप यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा अरे प्राची, यहाँ पे लोगों ने हमारा नाम युगल किशोर रखा हुआ है। तो बोले हम यहाँ पे तो हम हमेशा रहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, आप इतना तैयार क्यों हैं? क्या बात है, आपने तो दूल्हे के और वस्त्र पहने हुए हैं, कहीं विवाह में जा रहे हैं क्या? जैसे उन्होंने कहा हाँ हाँ, विवाह में नहीं जा रहे, हम विवाह करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो आपकी दुल्हन कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा कि दुल्हन हमारी आंखों के सामने है। मैं बोले ऐसे ना कहिए आप। उन्होंने कहा देखिए ऐसे ही विवाह थोड़ी होता है, श्रीवास्तव जी से पूछे बिना विवाह कर लेंगे अपने पिताजी को। और पिताजी नाम से कहने के बजाय श्रीवास्तव जी नाम से ही कहा उन्होंने, कभी पापा नहीं कहा। हमेशा कहती थी श्रीवास्तव जी ये चीज़ें आप देख लीजिए, आपने सारी फाइल कैसे लगा दी, आवाज़ भी ऐसे लगाती थी, श्रीवास्तव जी एक मिनट बात कर लीजिए, ऐसे ही। तो उन्होंने कहा आप श्रीवास्तव जी से पूछे बिना ही विवाह करेंगे, आपको पूछना तो चाहिए। उन्होंने कहा देखो एक बार विवाह हो गया, बाकी का जो बड़ी रस्म होगी वो श्रीवास्तव जी से भी पूछ लेंगे। तो उन्होंने मुस्कुरा के उन्होंने कहा लेकिन यहाँ विवाह होगा कैसे, आप कैसे करेंगे? तो अपने गले में पहनी हुई सुंदर पुष्पों की माला उन्होंने प्राची जी के गले में पहना दी, और सिंदूर की एक छोटी सी डिबिया निकाल के सिंदूर प्राची को लगाया। तो कौन सी पद्धति से लगाया? ब्रज की पद्धति नहीं, प्राची पूर्वी उत्तर प्रदेश की थी, तो यहाँ नाक से लेके और पूरे उनके केश में सिंदूर तक पूरा भर दिया। और जब प्राची जागी तो उनके हाथ में वो पुष्पमाला थी। सदा वो बुआ जी ने वो दर्शनीय पुष्पमाला रखी अपने पास में। बहुत सारा प्राची की स्मृति का सामग्री बुआ के पास थी, जो उन्होंने प्राची की इच्छा से, पर कुछ चीज़ें उन्होंने शायद उनके पास में है। तो हमें भी उसकी बड़ी प्रतीक्षा है। उन्हें भी हमारी, अब की बार उन्होंने कहा आपके पास जो रिकॉर्डिंग्स हैं आप रखिए, हमें सुनने आना है। तो मैंने कहा जी आप आइए। तो मैंने कहा आपके पास जो कुछ भी है तो आप ले आइए। उन्होंने कहा अरे भैया जी आप अदला बदली कर रहे हैं। मैंने कहा ये अदला बदली नहीं है, ये तो प्रेम की वार्ता है, अदला बदली क्या? आपके पास जो है वो हमारा ही तो है, और हमारा जो कुछ है वो आपका ही है। ऐसा हमने उन्हें सस्नेह बोला। तो उन्होंने बुआ जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने देखा कि अगर माता पिता ने ये देख लिया तो उन्हें लगा कि ये जो लड़की बावली हुई है ये कोई भगवान के चक्कर में नहीं हुई, कोई लड़का जरूर रहा होगा। भाई कौन भगवान ऐसे होते हैं जो सिंदूर भर दे? ये कहीं से कहीं देखिए, जहाँ प्रेम है ना, जो भक्ति का ये सुंदर मार्ग, यहाँ लॉजिक्स यहाँ खत्म हो जाते हैं, वहाँ से प्रारंभ शुरू, वहाँ से प्रारंभ होता है। और भैया उन्हें बड़ी चिंता हुई। अब क्या करें? सुबह 9:30 बजे तक उनके माता पिता एक बार मिलने आते थे, और फिर कभी उनकी माता जी रुक जाती थी। जब रुकती थी तो बुआ जी अपने छोटे भाई के घर चली जाती थी, और दिन वहाँ रहती थी। शाम तक बुआ जी फिर तैयार होकर आती थी, प्राची के पास रात में रुकती थी। कभी कभार बुआ जी 24 घंटे उसके पास रहती थी। अगर उनकी माता जी कभी कभार रुकती थी, हमेशा नहीं, पर आते रोज़ थे उनके माता पिता सुबह 9 सवा 9 तक। तो बुआ जी को इतनी चिंता हुई कि उनकी माता जी को पहला डाउट ये होगा, एक तो प्राची जी हमसे 2 ढाई 3 घंटे बात करती थी,
और गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद का हमारा सेंटर असल में खामखा बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि वो लड़कों का मंदिर है। बहुत सारे युवान बालक वहाँ आते हैं ना, संस्था के विषय में यही कहा जाता है हमारी संस्था के विषय में कि वहाँ पे 90% युवान है। हम तो कहते हैं वहाँ 100% युवान है। हमारे ठाकुर ओहो हो नित्य यौवनम, सदा उनका नित्य युवा है, नित्य किशोर हैं, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन। हमारे पास ऐसे ही छोरे हैं सारे। और जो हमारे यहाँ बूढ़े भी आते हैं ना, वो भी इस तरुण के भक्त ना तरुण ही हो जाते। शरीर बूढ़ा होने से क्या होता है जी, सब भक्त बालक। लेकिन हम पे सीधी कहीं उंगली उठ जाए, बुआ जी को बड़ा डर लगा। उनका प्राची के ऊपर भी नाम आएगा, कोई बात तो नहीं हो गई ऐसे सोचेंगे। और प्राची हमेशा गाज़ियाबाद के माधव जी का जिक्र करती है, कौन है ये। अब ऐसा घर वालों में कुछ वो ना हो जाए, कोई विवाद ना हो जाए। तो बुआ जी बड़ी समझदार थी, उन्होंने क्या किया, उनका प्राची अकेले हमसे, और ऐसे हम अकेले उठा के उसे वॉशरूम भी नहीं करवा पाते थे, बहुत मुश्किल होती थी। तो उन्होंने कहा अब ये सिंदूर बालों में फंस गया है, और अगर हम सर धोएंगे तो एक मेडिकल अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल उनके प्राची जी के अपने मौसा जी का, तो मौसा जी को जो खबर मिलती थी वो उनकी माता जी को मिलती थी। तो प्राची की बुआ रिस्क नहीं ले सकते थे किसी भी मेडिकल अटेंडेंट के सामने ही सिंदूर दिखाने का। उन्होंने क्या किया, पहले एक थोड़े से एक जग में पानी लेके उनके यहाँ तक तो सारा पहुँच दिया, और फेस वॉश से साफ़ करके यहाँ तक साफ़ कर दिया। अब सर धोना ज़रूरी है। अब प्राची जी को उस बेड पे तो सर नहीं धुला सकते, तो उन्हें लगा अब कैसे करें, मेडिकल अटेंडेंट को भी नहीं बुला सकते। उनके पिताजी माताजी आने ही वाले हैं, तो बुआ जी ने कुछ और उन्हें उपाय नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राची के सर पे अपनी चुन्नी लपेट के बांध दी, और बाकी यहाँ तक सारा माथा धो दिया। माला बुआ जी ने रख ली, और उन्होंने जैसे उनके माता पिता आए तो प्राची की माँ जी ने फिर पूछा ये माथे पे क्यों बांध रखा है। तो बुआ जी ने कहा और इनके सर में दर्द है, तो डॉक्टर को उन्होंने कहा डॉक्टर से बोल के इसको दवाई दिलाए थे, ये सर पे बांधने से और दर्द है। हटाने लगी तो बुआ जी ने कहा नहीं ये ठीक है। उनकी माता जी को बुरा तो लगा, लेकिन प्राची जी ने कहा नहीं है मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। जैसे उनके बोलने से उनकी माता जी शांत हो गई। उन बस शाम तक वो 4 बजे तक उनकी माता जी उस दिन रुकी, लेकिन उस दिन बुआ जी भी नहीं गई। उन्होंने कहा अनर्थ हो जाएगा, अगर इन्होंने पीछे से एक कपड़ा हटा के देख लिया तो सिंदूर दिख जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, अब किसी को बताए तो क्या बताएं। जब उनकी माता जी गई तो बुआ जी गई, उस समय क्या हुआ, होली आई नहीं थी होली से, और ब्रज में बसंत पंचमी के समय से ही होली प्रारंभ हो जाती है। तो बुआ जी ने बड़ा सुंदर उपाय ढूंढा। पहले मार्केट गई, गुलाल लेके आई, उसी कलर का गुलाल, और गुलाल ला के उन्होंने क्या किया, आके सीधा, और उनकी माता जी जा चुकी थी, प्राची के सर में गुलाल भर दिया, माथे पे लगा दिया, सर पे भर दिया, पूरे सर में गुलाल। और अगले दिन सुबह सुबह मेडिकल अटेंडेंट को भी बुला लिया। प्राची जी की माता जी ऑब्जेक्शन न करें, सुबह उनकी माता जी आई तो बुआ जी ने कहा ये ना गुलाल इसके सर में है, और ये हमें और इसका सर धुलवा देते हैं। तो उनकी माता जी ने कहा गुलाल इनके सर में कैसे है। तो उन्होंने कहा देखिए हमारे ठाकुर जी को ना, बुआ जी ने कहा हम ठाकुर जी को होली खिलाते हैं, पहले ही कई दिन पहले से होली के रंग वगैरह रहते हैं, तो हमने ठाकुर जी को होली खिलाई थी, प्राची ठीक हो जाए इसलिए वो रंग लेके आए, हमने प्राची को अच्छे से लगा दिए। तो वो रंग लगे हुए, तो अब वो धुलवा देते हैं। उनकी माता जी को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने कहा देखिए हमारी बच्ची कितनी बुरी हालत है, आपको रंग खेलने की पड़ी है। उन्हें बड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर वो मेडिकल अटेंडेंट के साथ मिलके और प्राची का सर धुलवाया, और इस तरीके से वो घटना बड़ी बचा के रखी, किसी को नहीं पता लगा। अब उनकी माताजी सुनेंगे, उनके पिताजी भी सुनेंगे, और सुनेंगे, इसमें बुआ जी की कोई गलती है नहीं। प्राची जी का जब चरित्र ही हम बोल के बता रहे हैं, अब सारी बात बता रहे हैं उनकी, और जो प्राची से छोटी बहन है सौम्या जी, वो सारी बात हमसे कहती भी बताती भी है। उन्होंने बताया कि हमारे पूज्य पिताजी सुन रहे हैं। ये बड़ी स्वस्थ बात हमें लगी। हम उनके पूज्य पिताजी को सादर वंदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि माता जी भी और उनके मन में कोई अन्यथा विचार हो तो उसे अब त्याग दें, उसे अब अपने मस्तिष्क में जो इस अप्रोच को छोड़ें और दूसरा पक्ष भी देखें। मैं तो माँ जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ माँ, कि वास्तव में जिन्हें हम भगवान कहते हैं
वो अलमारी में, ये सब लोग कहते हैं जी हम भगवान को मानते हैं, हम भी घर में भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा नहीं होती, भगवत प्रेम एक अद्भुत वस्तु है। असल में भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, इसी के लिए मनुष्य जन्म मिलता है। अब माँ जी अगर इस बात को सुने तो हम उनसे बहुत बहुत आग्रह करते हैं, वो बिल्कुल उनकी बिटिया ने और उनका नाम कहीं से कहीं तक डुबोया नहीं, उन्होंने तो भगवान के घर तक ऐसा नाम कर दिया और सदा उनकी माँ की वंदना होगी। लोग मानेंगे कि ऐसी और ऐसी बिटिया को और जिन्होंने जन्म दिया वो माता जगत वंद्या हैं। हाँ, जगत वंद्य वो माता हैं। हम उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और माँ से भी आग्रह करते हैं। प्राची जी के पूज्य पिताजी से, उनसे मेरी कई बार बात हुई है, किसी कारण से नहीं कर पाते आजकल, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इसे सुने। और ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि उनको अपनी पुत्री पे गर्व हो। हाँ, शी वॉज नॉट मेंटल पेशेंट एट ऑल। ये बिल्कुल अपने मन से बात निकाल दें, कोई मानसिक रोग नहीं था। इस मानसिक रोग के लिए बड़े बड़े महात्मा तरसते हैं, बड़े बड़े संत तरसते हैं। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये दोनों माता पिता बहुत अतिशय पूज्य हैं हम सब लोगों के लिए। कोई संकोच न रखें, हमारे मन में, किसी के मन में भी उनके लिए कोई अनादर का भाव नहीं है। लेकिन ऐसी प्राची के साथ में जो भी लीलाएं हुई, अब हम उनको धीरे धीरे उद्घाटित करके बताएंगे ही। तो इसीलिए ठाकुर जी के लिए जो एक लाइन, वो देखो कौन से, तुमसे प्रेमियों का, तो ठीक है। इस तरह हम बीच बीच में प्राची जी के साथ जो संस्मरण हुए बताते रहेंगे। तुमसे प्रेमियों का भोला मन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोला आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमसे प्रेमियों का भोला मन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोला मन भाग गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, रहा नहीं जाता मुझसे दौड़ा दौड़ा आता, हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, रहा नहीं जाता मुझसे दौड़ा दौड़ा आता, आंसू बहाए जिसने मुझे पा गया, आंसू बहाए जिसने मुझे पा गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। वो दूल्हा जो प्राची का दूल्हा है वो मीरा जी के दूल्हे थे। वो कितने भक्तों के दूल्हे सरकार हैं। हाँ, जिन्होंने सिंदूर लगाया, बड़े सुंदर, क्या सुंदर जरीदार शेरवानी पहने। ओहो मेरे घन श्याम की जुल्फें अजब नागिन सी काली है, किसी के दिल को डसने को बड़े नाजों से पाली है। क्या निगाहें शान शमशीरें हमारे दिल की कातिल है, हमारे दिल के कातिल है। अरे भैया, ऐसे प्यारे दूल्हे सरकार, ऐसे प्यारे प्राची के दूल्हे, प्राची के माता पिता के जो जवाई हैं, दूल्हा सरकार हैं, बड़े प्यारे हैं। अपने सास ससुर की बड़ा ध्यान रखेंगे, आप चिंता न कीजिए। और ऐसे ही जैसे मीरा उनसे ब्याह करना चाहती थी, ऐसे मुझे लगता है सभी भक्तों को अपने प्रियतम श्याम सुंदर का प्रेम ऐसे ही प्राप्त कर लेना चाहिए इसी जीवन में।
कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।